उनका कामकाज संभालते हैं वो पूरी तरह से और व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं। श्रवण कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। जी देखिए, हमारे चूंकि इस वक्त मेरे हाथ में जो मैंने लिया हुआ है कुछ मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर सदन में काफी ज्यादा हंगामा हुआ इस बजट सत्र में। वो मुद्दे हम कह जरूर सकते हैं कि हाँ ठीक है, वो भी कुछ आम लोगों से जुड़े हुए थे, लेकिन अगर हम इन मुद्दों पर बात करें तो ये खास कोई घटना के मुद्दे थे या किसी तबके या फिर कानूनी मामलों के थे, चाहे वो नियोजित शिक्षकों का मामला हो या मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे का मामला हो। इसको लेकर सदन में जिस तरह से बवाल हुआ और कामकाज में बाधा डाली गई, इसे हम किस तरीके से देखें श्रवण कुमार जी? आखिर सदन की कार्यवाही क्यों नहीं चल पा रही, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। देखिए, आपने बहुत माकूल सवाल पूछा है और इस पर चर्चा होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। और राज्य की जनता का हक है कि जब किसी भी जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं और जब कोई सरकार बनाने के लिए किसी को चुनती है जनता, किसी को विपक्ष में बैठने के लिए जनता चुनती है, तो इसकी चर्चा होनी चाहिए। आपने बहुत गंभीर सवालों को आपने हमारे सामने रखा है जी। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सदन की जो कार्यवाही चलती है वो नियमावली से चलती है। सदन में कार्य संचालन नियमावली है। बिहार विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली से सदन चलता है जी। लेकिन विपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं वो जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं उसके लिए सभी तरह के मुद्दों को उठाने के लिए अलग अलग प्रावधान किए हुए हैं। जी जी। शून्यकाल कब होगा, ध्यानाकर्षण कब होगा, कार्यस्थगन कब होगा, तो ये सारे तारांकित प्रश्न कब होंगे, अल्पसूचित प्रश्न कब होंगे, निवेदन कब होंगे, याचिका कब दी जाएगी, ये सारे प्रश्नों का प्रावधान बना हुआ है जी। और सिर्फ ये सत्ता पक्ष को मालूम नहीं है बल्कि विपक्ष पक्ष के माने सदस्य को भी मालूम है। जिस दिन सदन में वो ओथ लेते हैं, सदन में जिस दिन ओथ लेते हैं उसी दिन संविधान की जो किताब है, कार्य संचालन नियमावली की जो किताब है और संविधान की किताब है, वो दोनों माननीय सदस्य को दी जाती है। तो माननीय सदस्य को यह सवाल उठाना चाहिए। और 26 फरवरी से ये हाउस चल रहा है, लंबा सत्र है और लगभग हर विषयों पर उनके डिमांड आ रहे हैं, उस पर चर्चा होगी। तो फिर ये समय सदन का बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? तो जब ग्रामीण विकास आ रहा है, कृषि विभाग आ रहा है, गृह विभाग आ रहा है, तो हर विभाग पर जो डिमांड आ रहे हैं उसमें पर्याप्त बिल्कुल बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने कुछ मुद्दे गिनाए हैं। अभी कुछ देर पहले मैं वही मुद्दे गिना रहा था, बता रहा था अपने दर्शकों को कि देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, बालू संकट का मामला हो, सड़क हादसा मुजफ्फरपुर हो, नियोजित शिक्षकों का मामला हो, मक्का किसानों की समस्या हो, अर्जित शाश्वत का मामला हो या SC/ST एक्ट हो, ये तो कुछ हमने मुद्दे बताए। इन सबको लेकर एक शब्द सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा, वो कार्य स्थगन प्रस्ताव। विपक्ष बार बार ये कहता रहा कार्य स्थगन प्रस्ताव हमने दिया, हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया, लेकिन समझ में नहीं आया कि आखिर भाग कौन रहा था, विपक्ष या सत्ता पक्ष? आप बताएं, बेहतर आप बता सकते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया कि कार्य संचालन नियमावली में प्रावधान है कि कार्य स्थगन कब लाया जाएगा जी। तो जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है, स्पीकर बैठते हैं चेयर पर और उसी समय अगर खड़े हो जाएंगे मेंबर और कहेंगे कि मेरा कार्य स्थगन है, तो इसका मकसद ये है कि वो सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। सदन में अव्यवस्था फैला रहे हैं और सदन में जो महत्वपूर्ण सवाल जो आए हैं, अल्पसूचित प्रश्न आए हैं, तारांकित आए हैं, उन सवालों से उनका कोई लेना देना नहीं है, जबकि इन सवालों के जरिए भी बिहार के जनता का समस्या का हल हो सकता है। जी बिल्कुल। और हो रहा है और सरकार तो पूरी तरह से तैयार होकर आई है कि जो माननीय सदस्य सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और हमने भी बार बार माननीय विपक्ष के नेता हों या विपक्ष के कोई माननीय सदस्य हों, उनसे हमने बार बार अनुरोध किया कि आप अगर
बिहार विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली के हिसाब से कोई प्रश्न उठाते हैं तो उसका सरकार जवाब भी देगी, और अपने सीट पर से जाकर के कोई बात आप रखिएगा तो सरकार उसका संज्ञान भी लेगी। लेकिन ना उस सीट पर जाते हैं, वो सीधे बेल में आते हैं, तो बेल में जाने से समस्या का हल। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे इसलिए पूछूंगा सर, थोड़ा हो सकता है, बहस का जगह है, यहाँ तो चर्चा का भी चर्चा होनी चाहिए जी। एक सवाल है जो थोड़ा सा कड़ा जरूर है, लेकिन ये इसलिए पूछना बहुत जरूरी है कि इस वक्त की परिस्थिति वही बता रही है। अभी कुछ दिन पहले, हालांकि वो दिल्ली का मुद्दा था, लेकिन राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद को जब सुना जा रहा था, उन्होंने कहा कि इस देश में लोकतंत्र को जिंदा अगर किसी ने रखा है तो वो पार्लियामेंटेरियन है या फिर लेजिस्लेटर्स हैं। ये एक माना जाता रहा है कि ये सदन जो है ये लोकतंत्र की वो संस्था है जहां से लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन हकीकत में लोकतंत्र का मतलब इस सदन के सदस्य समझ कितना पा रहे हैं? यह कड़ा सवाल जरूर है, लेकिन आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सदन को चलवाने की। आपको संसदीय कार्य मंत्रालय सौंपा गया है। क्या विपक्ष का मकसद सिर्फ सरकार पर हमले करना रह गया है? उसको विकास के काम पर चर्चा नहीं करनी? नहीं, विपक्ष का तो काम यह है कि सरकार अगर बिहार की जनता का हित नहीं कर रही है, बिहार के महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा सरकार नहीं कर रही है, महत्वपूर्ण विषय पर अनदेखी कर रही है, और सरकार के जो मंत्री हैं, और सरकार अगर कोई क्वेश्चन किया गया है, प्रश्न किया गया है, अगर वो प्रश्न कर रहे हैं और उसका सही जवाब नहीं देती है सरकार, और तो उस समय उनको सदन में निरुत्तर करना चाहिए विपक्ष के लोगों को। और जब निरुत्तर करेंगे तब स्पष्ट रूप से चित्र स्पष्ट होगा कि सरकार क्या चाहती है और विपक्ष क्या चाहते हैं। लेकिन विपक्ष को तो सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है, इनको तो बेल में आना है, इनको तो खबर बनानी है, इनको तो बाहर में माइलेज लेना है, इनको तो राजनीति करना है। नहीं तो फिर आने वाले समय में क्या सरकारें अपनी बात रखेंगी कहां? अगर बिहार की जनता के समस्या से मतलब होती से सदन की कार्यवाही अब प्रभावित हो रही है और सरकार को सदन में घेरते जी, आने वाले समय में क्या हम ये देखने वाले हैं कि सदन की परिपाटी सड़क पर दिखने वाली है? नहीं, ये सदन को सड़क बनाना चाहते हैं जी, लेकिन सदन तो संविधान से चलता है, सदन तो नियम से चलता है। इसको किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष को हो, इसको सड़क बनने नहीं दिया जाएगा। ये सदन बहस की जगह है, चर्चा की जगह है, समस्या का हल का जगह है। और ये जो सबसे बड़ा बिहार का जो मंदिर है, इस मंदिर को अक्षुण्ण रखने के लिए जो कुछ भी कदम उठाना पड़ेगा उसके लिए हम लोग उठाएंगे, और इसको सड़क नहीं बनाने देंगे हम लोग। इसकी चर्चा नियम से होगी, कानून से होगी, और विधान सभा के कार्य संचालन नियमावली से होगा। इस देश में अलग अलग प्रदेशों की सरकारों को हमने देखा है, केंद्र की सरकारों को हमने देखा है, और माना जाता है किसी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी एक ऐसे शख्स को दी जाती है जो सरकार, जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को लगता है कि नहीं, ये शख्स सदन के संचालन में बहुत बेहतरी से काम कर सकते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलाकर। तो मैं एक संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर श्रवण कुमार जी से जानना चाहता हूं कि ये जो सत्र बीता है इसको लेकर आपकी अपनी राय क्या है? आप इस सत्र को क्या मानेंगे, कैसा मानेंगे? देखिए, मैं लंबे अरसे से इस सदन का सदस्य हूं जी जी, और मैं 6ठी बार चुन करके विधानसभा का सदस्य बना हूं, और मैंने अभी तक इस तरह का कृत्य कभी नहीं देखा है कि 21 दिन प्रश्न के लिए है, जिसमें से मात्र 10 दिन प्रश्नकाल बाधित हुआ। 21 में 10 दिन प्रश्नकाल बाधित होते हैं जी, और ध्यानाकर्षण 11 दिन बाधित होता है। तो राज्य के गाढ़ी कमाई का पैसा सदन को चलाने में लग जाता है, और इस गाढ़ी कमाई के पैसे पर जितना हक सत्ता पक्ष का है उतना ही विपक्ष का है, और उतना ही बिहार की 11 करोड़ लोगों का है। और यहां पर सार्थक बहस होती तो कुछ अच्छे नतीजे निकलते, लेकिन कोई बहस ही नहीं हुई, सरकार को जवाब ही नहीं देना पड़ा, और सरकार को निरुत्तर इनको करना चाहिए सदन में, तो ये सदन से बाहर चले जाते हैं। ये अच्छी परंपरा नहीं है। जहां सरकार निरुत्तर हो वहां पर इनको घेरना चाहिए था, और घेर करके कहना चाहिए था कि सरकार इस लायक नहीं है। और हम लोग भी कोई मंत्री से
को पूछते हैं कि आप जवाब लेके आए हैं कि नहीं, हर मंत्री तैयार है। तो ये सरकार की जो जवाबदेही है और निर्वहन करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है, लेकिन विपक्ष तो बहस से भाग रही है। हमने तो कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा कि जिस विषय पर विपक्ष बहस कराना चाहता है हम लोग तैयार हैं, लेकिन नियम के हिसाब से आवे। और इसको मैं मानता हूं कि इस बार का जो सेशन है वो सेशन जिसको कहा जाए कि ये हड़भोंग की सेशन रह गई। इसमें आगे हम सबको के लिए सोचने का विषय है, सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं, विपक्ष का नहीं, बिहार की जनता को भी सोचने का है कि कैसे लोगों को चुन करके सदन में जाना चाहिए जो सार्थक बहस करे और बिहार के समस्या का हल की दिशा में आगे कार्रवाई करे। इसलिए बिहार की जनता के सामने ये सवाल गई है और उस पर बिहार की जनता भी विचार करेगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस पर वाकई सभी सदस्य जो हैं सदन के वो सोचें, क्योंकि सच में ये जनता की उम्मीदें टूटने की तरह होता है। और ये जरूर मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा लगा कि आपने बेबाकी से निष्पक्ष होकर अपनी वो बात रखी कि हाँ, सदन का संचालन जो है वो आपने कोशिश की, लेकिन इस बार बहुत बाधित हुआ और वाकई ये जो सत्र था ये निराश कर गया। बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण कुमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दलित आंदोलन को लेकर विरोधियों पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि दलित आंदोलन पर विपक्ष को राजनीतिक रोटी नहीं सेंकना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर हाल में दलित हितों की